तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करते हैं ग्राफिक और लाइट सेक्शन की, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ाई करी थी कि लाइट सेक्शन में कौन कौन सी सप्लाईयां होती है, कौन कौन सी जरूरत की सप्लाई होती है, जिनके लिए हमें देखना होता है, वोल्टेजेस चेक करनी होती है, जिससे हमको क्लेरिफाई हो जाता है कि हमारी लाइट सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरीके से हम ग्राफिक में भी आते हैं। लाइट में जैसे हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी सप्लाई थी, जरा बताएंगे कोई? एक थी हमारी एनोड की सप्लाई, दूसरी थी हमारी के फॉर कैथोड की सप्लाई, ठीक है, तीसरी थी हमारी CTRL कंट्रोल जिससे हो रहा था, जो सीपीयू के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथी कौन सी थी? VPH, ठीक है ना। 4 सप्लाईयां थी जिससे हमारा लाइट सेक्शन काम कर रहा था। उसी तरीके से हम इसमें आते हैं। अब देखिए लाइट की अगर बात करते हैं तो हमारी देखिए PWM जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल की लाइन, ये नोट 7 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। PWM कौन सी है? कंट्रोल की लाइन, जिससे हम ब्राइटनेस को क्या करते हैं? प्लस माइनस करते हैं। जो हमारी ब्राइटनेस है उसको प्लस माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ की वोल्टेज को प्लस और माइनस होती है, मतलब बढ़ती घटती है। क्या होती है? बढ़ती घटती है। आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी PWM बोलते हैं, इसे कंट्रोल की लाइन बोलते हैं। तो जो भी हमारे सर्किट में लिखा होगा उसमें हम कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हमारी कैथोड, हमने कहा था कैथोड की 2 लाइनें होती हैं, एक K1 है, एक K2 है। क्लियर है? K1 और K2 क्या है? ये हमारी कैथोड की लाइन है, जिसमें हमारी माइनस की सप्लाई होती है, ठीक है। जो हमारी प्लस की सप्लाई है वो क्या है? एनोड। एनोड, ठीक है। एनोड की सप्लाई कौन सी है हमारी? A+। तो इस इतनी सप्लाइयों से हमारा जो है LED ऑन हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए PWM लाइन काम करती है। क्लियर है सभी लोगों को? और इसके लिए हमें जो रन करने के लिए, जो IC को रन करने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है, वो चाहिए होती है VPH। कौन सी? VPH। तो जो हमारी चार्जिंग IC की इनपुट वोल्टेज होती है, क्या होती है? इनपुट वोल्टेज होती है। क्लियर है? अच्छी तरीके से कल चार्जिंग सेक्शन समझ में आया सबको? अब हम लोग ग्राफिक के लिए बात करते हैं। ये हमारा क्या है? CPU, ठीक है। अब आप देखिए, हमने आपको बताया था, जब हमने पढ़ाया था तो डुअल कॉइल पढ़ाई थी, हमने आपको पढ़ाई थी ना। तो जो डुअल कॉइल हमने बताया, ज्यादातर उसमें एग्जाम्पल भी हमने लिखाया था कि ज्यादातर हमारी डुअल कॉइल्स हमारे ग्राफिक सेक्शन में पाई जाती हैं। तो जो ग्राफिक सेक्शन में डुअल कॉइल है वो है ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नंबर दिया हुआ है 1211, 1212, 1213, 1214, 1215। ये 5 कॉइलें हैं। जब 5 कॉइलें लगी है तो लाइन कितनी निकल रही है हमारी? 10 लाइनें निकल रही हैं, क्योंकि डुअल कॉइल है। तो हमारी 10 कॉइलें एक तरीके से काम कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइनें जो निकल रही हैं, जो भी हमारी ग्राफिक की लाइनें होती हैं, जो कि हमारी डेटा और क्लॉक की लाइनें होती हैं, वो कहां से आती हैं? CPU से। कहां से आती हैं? जो सिग्नल या डेटा या क्लॉक की लाइनें होती हैं वो CPU प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ये जिसमें हमारे नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, ये 46 47 45, ये K46 P46 P47 P45 J45 J47, ये हमारी कौन सी है? डेटा और क्लॉक की लाइन है। तो जो हमारी ये लाइनें आ रही हैं, ये हमारी किस में जा रही हैं? कॉइल पे। कॉइल से जा रही हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी हो गई ग्राफिक की लाइनें। उस ग्राफिक की लाइनों के अलावा हमें कौन सी लाइनों की जरूरत होती है? इसमें हमने बताया कि हमारी जरूरत की लाइनें कौन कौन सी है, इस पे हमें ध्यान देना है। उस 10 लाइनों के अलावा हमें जरूरत है लाइन की LCD रीसेट की लाइन। कौन सी? LCD रीसेट, ये लिखा हुआ है। दूसरी हमारी एक लाइन है LCD TE। TE का मतलब होता है टीयर इफेक्ट। टीयर इफेक्ट की लाइन, ठीक है। एक लिखा है LCD रीसेट, एक लिखा है टीयर इफेक्ट। तो ये लाइनें हमारी जो ग्राफिक को बनाने में मदद करती है, इतनी लाइनों की हमारी जरूरत होती है। जो LCD रीसेट लाइन होती है कि जैसे होता है कि परत दर परत हम कोई चीज अगर देख रहे हैं
तो वो क्या है, उस चीज को रीसेट करता रहता है कि कोई भी पिक्चर जैसे आपने मूव की दूसरी देख रहे हो तो पिक्चर फंसे ना। और टीयर इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे टीयर का मतलब होता है पेज फाड़ते हैं, तो टीयर कर रहे हैं उसे टीयर बोलते हैं। तो आपने देखा हो कभी कोई कट कट के डिस्प्ले आती है, वो किस लाइन की प्रॉब्लम होती है, टीयर लाइन की प्रॉब्लम होती है, टीयर इफेक्ट होता है, उसे ही टीयर इफेक्ट बोलते हैं। और जो परत दर परत पिक्चर आ रही है उसको क्लियर करना है, उसके लिए हमें यूज होती है रीसेट की लाइन। तो इन दोनों लाइनों के अलावा जो बाकी लाइनें बची वो बची हमारी ग्राफिक की लाइनें, जो कि आ रही हैं सीपीयू से, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमें क्या जरूरत है, नेचुरल सी बात है कि अगर चीज पीछे से आ रही है तो हमको वीपीएच की जरूरत पड़ेगी। कहीं भी हम जाएंगे जो वोल्टेज ऑफ फोन है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ग्राफिक लाइन हो, चाहे वो ग्राफिक आईसी हो, चाहे वो लाइट आईसी हो। तो वीपीएच हमको यहाँ से जरूरत पूरा करता है। कौन पूरा करता है, डीसी टू डीसी आईसी हमारा वीपीएच बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी अब इसमें इस कनेक्टर की इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं। हम अभी केवल ग्राफिक की बात कर रहे हैं, इसमें आपको लाइट आईसी भी दिखाया गया है, इसमें आपको वीएसपी वीएसएन की लाइन भी दिखाई हुई है, तो सारी चीजें दिखाई हैं। पर जो ग्राफिक के लिए जितनी चीजें जरूरी थी वो थी हमारी ये लाइनें। क्लियर हो गया सर, समझ में आई बात। तो ग्राफिक, लाइट और टच ये हमारा एक ही कनेक्टर पे होता है, जो कि हमारा डिस्प्ले वाला बोर्ड कनेक्टर होता है, जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है। तो इस चीजों से ये क्लियर हमको हो गया कि सर उस कनेक्टर में हमें क्या क्या सप्लाइयां मिलेंगी। तो इसी तरीके से डीप से समझने के लिए अच्छे से उसको पढ़ें, और आगे अगर आपको ऐसी नॉलेज लेनी है, जीरो टू एडवांस की नॉलेज लेनी है और बेसिक मदरबोर्ड की नॉलेज लेनी है, आप हमारे पास आइए। क्योंकि जितनी चीजें आप देखते हो ऑनलाइन या वीडियो पे, उससे ज्यादा जब आप प्रैक्टिकल करोगे मदरबोर्ड पे तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।